नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों से बताया गया था कि नेक्सस जीएस की तरफ से घटना सार का सारांश आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इवन कह सकते हैं कि ऑडियो में आपका फ़ोटोज़ जो हैं वो नहीं रहेंगी, आप स्वयं पढ़ सकते हैं वो चीज़। लेकिन उस किताब में मतलब घटनासार में जितने भी तथ्य दिए गए हैं उनमें से जितने भी तथ्य महत्वपूर्ण हैं वो आपको कवर अप कराए जाएंगे। स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं, रीज़न उसके पीछे कॉपीराइट का मामला आ जाता है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। जून 2024 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है, तो लद्दाख को किया गया है। नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण होंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी की चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जून 2024 में ही कोझिकोड केरला को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में नामित किया गया है। सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में कोझिकोड केरला को यूनेस्को की सूची में डाला गया है। नेक्स्ट है बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत। इसकी शुरुआत जो ही है वो जून 2024 में हुई है और झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं 18वीं लोकसभा का पहले सत्र के बारे में बात करें तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है वो कब से प्रारंभ हुआ? ये 24 जून 2024 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है भर्तहरि महताब के बारे में बात करें तो उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद हैं। इन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के सांसद चुने गए थे, कहाँ से सांसद चुने गए थे जिनको आपका चुना गया है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब तक आपका जो मुख्य स्पीकर है नहीं चुनाव होता है तब तक प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि शपथ दिलाना। ठीक है। नेक्स्ट है और ये कहाँ के हैं? ये हैं आपका उड़ीसा के कटक के, नाम है भर्तहरि महताब साहब। नेक्स्ट पॉइंट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये चर्चा में आया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, इसके बारे में बात करें तो हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में धारीदारी सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है। काजीरंगा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में बात करें तो भारत जो है 176वें स्थान पर है। भारत 176वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट है अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो आपका कर्नाटका बना है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक जो है वो आपका 63 है। नेक्स्ट कोझिकोड केरला किसी और कारण से भी चर्चा में रहा। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कोझिकोड केरला में ही मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वैसे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट राजगीर चर्चा में रहा। राजगीर आपका जो बिहार में है वो चर्चा में रहा। रीज़न उसके पीछे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजगीर बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके नए परिसर का उद्घाटन किया। अभी ये जून 2024 की ही बात है। नेक्स्ट है 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के बारे में बात करें तो श्रीनगर में आयोजित हुआ। 21 जून 2024 को मनाया गया। योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल ब्रिज के बारे में बात करें जहां जून 2024 में भारतीय रेल द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, वो चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है नीले रंग की चींटियों के बारे में बात करें तो हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज की गई और ये खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है ज्योतिर्मठ। नेक्स्ट है, अनामिका राजीव के बारे में बात करें तो जून 2024 में ही अनामिका राजीव एक नौसैनिक हैं, नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है ये। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के बारे में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज़ की जाती है। 146 देशों में भारत की रैंक जो है वो 129 आती है। नेक्स्ट है, जून 2024 में ही भारत नाइट्रस ऑक्साइड गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा पहला कौन है, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो क्लास हुई है नेक्सस जीएस में काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें आपका कई बार इस चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो जून 2024 में ही मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को में चीते रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, परमाणु हथियारों के बारे में बात करें तो जून 2024 में ही सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की जो संख्या है 172 है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लिखने के, क्या लिखा है तो वैसे भी नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि स्थलों के बारे में बात करें तो नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य ये आपका बिहार में आता है, इनको शामिल किया गया है आर्द्रभूमि जगहों के लिए। तो टोटल अब जो संख्या हो चुकी है वो 82 हो चुकी है, 82 टोटल इंडिया में आपका ये हैं आर्द्रभूमि स्थल। नेक्स्ट, सिक्किम राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति जो है वो शुरू की है। नेक्स्ट, अगर अभी हम लोग बात करें इसके बारे में कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो लोकसभा चुनाव से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, चाहे वो आपका समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट, उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, तो नवीन पटनायक की जगह पे भारतीय जनता पार्टी के मोहन मांझी ने जून 2024 में ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट, रामचरितमानस चर्चा में आई है। भारत का महाकाव्य है रामचरितमानस, जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, देखिए आप लोगों को इस हिसाब से अपनी पढ़ाई को लेकर चलना है कि आपका जो पेपर है वो आपका अक्टूबर और दिसंबर में होना है। नेक्स्ट, ज्योति रात्रे के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी है और महिला फिटनेस उत्साही हैं। इन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर ये उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। तो कौन बना है? ज्योति रात्रे बनी है। नेक्स्ट है, रिमल के बारे में बात करें तो मई 2024 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रिमल को यह नाम जो है ओमान ने दिया था। नेक्स्ट है, मलबा मुक्त भारत। देखिए इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ साहब। इन्होंने हाल ही में एक घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है, देखिए कोई भी एक किताब होती है तो उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन किताबों का कार्य है कि वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करें, सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, लेकिन आपका जो कार्य है वो रिलेवेंट चीज़ें या याद करने वाली चीज़ें आपको याद करनी। तो डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब हम बात करते हैं कि इस फैक्ट से क्या क्या क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पहला तो ये कौन सी डेट थी, तो 29 मई 2024 को थी। रुद्रम 2 किस तरह से वार करता है, तो हवा से सतह में मार करता है।
ये आपके 2 प्रश्न जो है इस तरह से पूछे जा सकते हैं। पहले तो इस तरह से भी पूछा जाता था कि कहाँ पे इसका सफल परीक्षण किया गया, तो DRDO द्वारा उड़ीसा तट से किया गया है। नॉर्मली आपका उड़ीसा तट से ही होता है, तो पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गुटखा पर बैन लगाया गया है। मई 2024 में तेलंगाना राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। रामचरितमानस फिर से चर्चा में रहा। मई 2024 में है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां, जिसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और श्रीहृदय लोचन था। नेक्स्ट है, केरला चर्चा में आया। तो हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो आपका केरला बना है। नेक्स्ट है, चाहे तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो बुक खरीद के आप उसको मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन से तथ्य जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें याद करने हैं आगामी एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात करें तो 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ एक नए अभियान की शुरुआत की। उसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एक पेड़ माँ के नाम अभियान कहाँ से चला था या फिर कौन सी डेट को इसकी शुरुआत की गई थी। तो 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। सुनीता विलियम्स के बारे में बात करें तो भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइन मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी। भारत के पहले आयुर्वेदिक कैफ़े के बारे में बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में बात करें तो भारत की रैंक जो है वो आपका 159 है। टोटल 180 देशों की सूची में भारत की रैंक है 159 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ये भी आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है, CAA के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित CAA विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया है। इसमें डेट पूछी जाएगी, डेट आपका घटनासार में नहीं दी गई है। फिलहाल क्लास में कभी बहुत बार लिखाया गया है, तो उम्मीद है कि क्लास के जो बच्चे होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि कौन सी डेट थी। नेक्स्ट है, अहमदनगर का नाम चेंज कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने की घोषणा की गई है अहिल्यानगर। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करें तो भारत की रैंक जो है वो आपका 126 है, 126 है। M खानविलकर के बारे में बात करें तो मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया था। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा अपनी जारी जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 थी उसमें दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया था नई दिल्ली को। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सूचकांक 2023, इसमें भारत की रैंक है 41। नेक्स्ट है, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो आपका उत्तर प्रदेश बना है। ये इस तरह से पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, पुरानी पेंशन के बारे में बात करें तो 9 फरवरी 2024 को सिक्किम राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया है।
नेक्स्ट है काजी नींबू के बारे में बात करें, जिसको खट्टा नींबू भी कहा जाता है। तो असम सरकार ने काजी नींबू फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र के बारे में बात करें तो उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है। देखिए, अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो एनवायरनमेंट को लेकर चलना होगा। एनवायरनमेंट, करंट ओरिएंटेड डाटा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। राजाजी टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण है, चर्चा में आया है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो हाल ही में उत्तराखंड स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम जो है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है, जिसको शॉर्ट में BAPS कहा जा सकता है। पूछा जाएगा, या आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वत्र के बारे में बात करें तो जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के बारे में बात करें तो भारत की रैंक जो है वो 93rd है। जनवरी 2024 में रिलीज़ की गई थी ये सूचकांक, इस वजह से आपकी परीक्षा में अभी पूछी जा सकती है, मतलब अक्टूबर दिसंबर तक भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2024 इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु एक्सोपैट उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट अटल सेतु के बारे में बात करें, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखा जा सकता है। 12 जनवरी 2024 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल करीब 21.8 किलोमीटर, ये पूछा भी जा सकता है कि कितनी लंबाई है, तो 21.8 किलोमीटर जो है वो लंबा है। इसको मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया गया। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, मार्च अप्रैल में भी, जून में भी चर्चा में रहा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कितनी लंबाई थी इसकी, अटल सेतु बना कहाँ पे है और कौन सी डेट को इसका अनावरण किया गया है। तो 12 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो जनवरी 2024 में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़ असम, ये चर्चा में था। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई डिब्रूगढ़ असम में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, भारत की रैंक जो है वो 93rd है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चर्चा में रहा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो आपका चर्चा में रहा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा सरकार ने अपने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है। नेक्स्ट है पराग्वे के बारे में बात करें तो 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश जो बना है वो आपका पराग्वे बना है। नेक्स्ट है चीन का चॉन्ग-ई-6 मिशन के बारे में बात करें तो 25 जून 2024 को चीन के चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा। इसका नाम है चीन का चॉन्ग-ई मिशन। नेक्स्ट है तजाकिस्तान के बारे में बात करें तो मध्य एशियाई देश है तजाकिस्तान, इसने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है
दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली के बारे में बात करें तो यूक्रेन में ये आपका स्टार्ट की गई है, प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अगर बात किया जाए तो रूस में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। G7 की जो अभी हाल ही में बैठक हुई है जून 2024 में, तो ये आपका इटली में हुई है। नेक्स्ट है, देखिए बोलने को तो सारी की सारी चीज़ें बोल दी जाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण होगा सिर्फ और सिर्फ आपको वही बताई जाएंगी, जिससे कि वो चीज़ें आप अगर याद करो तो आपकी एग्जामिनेशन में जब पूछा जाए तो आपको याद रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में इजराइल देश को जोड़ा है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम जो है twitter.com से बदलकर x.com कर दिया है। तो हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज है, तो जापान है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के बारे में बात करें तो मई 2024 में 3 यूरोपीय देश नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अटाकामा वेधशाला चिली के बारे में बात करें तो मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, फ्लोट के बारे में बात करें तो हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर फ्लोट नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, पूर्णिमा श्रेष्ठ के बारे में बात करें तो नेपाल की महिला पर्वतारोही हैं ये पूर्णिमा श्रेष्ठ, जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं। नेक्स्ट है, पोखरा चर्चा में था तो हाल ही में नेपाल ने अपने शहर पोखरा को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है। नेक्स्ट है, जिग के बारे में बात करें तो लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में ZI नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेज़बानी ये की थी आपकी सऊदी अरब ने। देखिए विश्व स्तर पर बात की जाए तो सऊदी अरब ने की थी। नेक्स्ट है, ओलेंग कोनेनेंको के बारे में बात करें तो 5 जून 2024 को ओलेंग कोनेनेंको नामक रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक करीब 1000 दिन समय तक रहने का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। माउंट इबू के बारे में बात करें, इसके बारे में बस ये पूछा जा सकता है कहाँ का ज्वालामुखी है, तो माउंट इबू जो है इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। हाल ही में यहाँ पे विस्फोट हुआ था। वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि ये कहाँ पे है, क्योंकि अक्टूबर में आपका पेपर है और अगर उसके पहले भी कोई और एग्जामिनेशन हुआ तो फिलहाल घटनासार तो सभी में काम आएगी। जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स है वो सभी में काम आएगा। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 के बारे में बात करें तो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्चकोवा ये आपका मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही हैं।
नाटो के 32वें सदस्य के बारे में बात करें तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया तथा संविधान में अधिकार जोड़ने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है वो आपका फ्रांस बना है। नेक्स्ट है स्टारगेट सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा स्टारगेट नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है फरवरी 2024 में हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस नवाफ सलाम जो कि लेबनान के हैं उनको चुना गया है। नेक्स्ट है मलेरिया वैक्सीन के बारे में बात करें तो हाल ही में कैमरून नामक देश ने अपनी नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में बात करें तो वैसे तो श्रीलंका के बारे में बात है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। नेक्स्ट 20 जनवरी 2024 की बात है। चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बना है जो है वो आपका जापान बना है। मून मिशन स्नाइपर इसका नाम था। ये पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट में ही भारत बना था उसके बाद आपका जापान बना है। नेक्स्ट है ब्रिक्स के बारे में बात करें तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है। नेक्स्ट है मिनी रत्न के बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को मिनी रत्न स्थित श्रेणी 1 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है देखिए इकोनॉमी में भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कितनी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। बेस जो है वो करीब 60% पूछा जाता है और करंट अफेयर्स जो उसमें है वो करीब 40% के आसपास पूछा जाता है जिससे कि आप आसानी से दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चल सकें। नेक्स्ट है मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास निर्माण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है और वर्ष 2015 में शुरू की गई थी इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में करीब 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है फिलीपींस चर्चा में आया। जून 2024 के दौरान फिलीपींस के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर बैन लगा दिया, रोक लगा दिया। इस तरह से आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। नेक्स्ट है राकेश मोहन के बारे में बात करें तो अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है देखिए जैसे बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं बुक में भी है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। इससे भारत को मतलब ही नहीं है, इवन आपके आयोग को मतलब ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। देखिए जिस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। रीड करना एक अलग चीज़ होती है, याद करना एक अलग चीज़ होती है। बजाज फाइटर के बारे में बात करें तो हाल ही में बजाज ऑटो ने बजाज फाइटर नाम से दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो बजाज फाइटर क्या है? सीएनजी मोटरसाइकिल का नाम है। ब्रिटेन चर्चा में था। मई 2024 के दौरान आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा करीब 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया ब्रिटेन से। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है मिनी रत्न श्रेणी 1 के बारे में बात करें तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको भी शामिल किया गया है मिनी रत्न श्रेणी में।
नेक्स्ट है रिलायंस जियो के बारे में बात करें तो चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी जो बनी है वो आपका रिलायंस जियो बनी है। ईवी के बारे में बात करें अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी जो बनी है फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन बनी है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये याद कर सकते हैं। मनोज पांडा के बारे में बात करें तो अप्रैल 2024 में मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर के बिजली योजना के बारे में बात करें, इसमें दो चीज़ें पूछी जा सकती, कौन सी डेट को शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया है। डेट पूछी जाएगी इसमें डायरेक्टली, जिस तरह से आपका यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से आपका समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से मतलब आयोग क्वेश्चनिंग करता है उस हिसाब से बताया जा सकता है इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है लखपति दीदी योजना के बारे में बात करें तो 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। नेक्स्ट है अब कुछ पुरस्कारों के बारे में बात करें तो पेन पिटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय जी को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है सिद्धार्थ साकोरे के बारे में बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के सिद्धेश सोकोरे को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है। तो पूछी जा सकती है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राज्य एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है, तो सिद्धेश साकोरे ने घोषित किया है। नेक्स्ट है आरती के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की करीब 18 वर्षीय महिला है, पिंक ई रिक्शा चालक। इसने 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी की हैं, इस वजह से और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के बारे में बात करें तो शबाना आजमी जी को इस अवार्ड से चुना गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में मार्च 2024 के बारे में बात है। भूटान देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्लाइपो से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन टीम के बारे में बात करें तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सुनील भारती मित्तल के बारे में बात करें, भारतीय उद्योगपति हैं। इन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में बात करें तो वर्ष 2023 का 58वां 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गीतकार गुलजार जी को। नेक्स्ट है 66वें ग्रामी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार जो हैं राकेश चौरसिया हैं, बांसुरी वादक हैं ये, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर साहब हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के बारे में बात करें तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व कप 2024 के बारे में बात करें तो T20 विश्व कप 2024, इसके लिए तो वैसे अलग से क्लास ही मैंने बनाई थी और इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस हुआ, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 9वें ICC T20 विश्व कप का खिताब जो है भारत ने हाल ही में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। नेक्स्ट है
2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को दी गई है। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के बारे में बात करें तो विराट कोहली जी को दिया गया है। IPL 2024 के बारे में बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित कर कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार यह खिताब अपने नाम पे किया है। नेक्स्ट है रोहित शर्मा, ये 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। हाल ही में उन्होंने संन्यास ले लिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा साहब ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी और भी लोग इस तरह से इनको बनाया गया था। दिनेश कार्तिक के बारे में बात करें तो इन्होंने आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। नेक्स्ट है देखिए, जैसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ वगैरह होते हैं तो ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, बस एक बार चाहे तो रीड कर सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कई चीज़ें हैं जो नहीं दी गई हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक, इन्होंने आपका वो नहीं दिया है जो आपका कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन की डिटेल्स नहीं दी है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। खैर, जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उसका सारांश आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे कि आप लोग बहुत आसानी से बुक सामने रख कर उस चीज़ को पढ़ सकें जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। UP PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए नया बैच 1 जुलाई 2024 को शुरुआत हो चुकी है इसकी। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आपको ये पता चलेगी कि जैसे अभी आपको बताया गया कि घटना सार का सारांश, कोई भी एक किताब अगर उसका सारांश आपको बताया गया तो पन्ने आपको नहीं भेज दिए जाएंगे, PDF आपको नहीं प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे बेहतर होता है कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जो आप आसानी से ग्रैब कर सकें, आसानी से उसको याद कर सकें। ठीक है, सारांश आपको हमेशा क्लास में भी दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो दी जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया T20 विश्व कप आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो क्लास में उनमें से T20 विश्व कप से उतनी सारी चीज़ें लिखाई गई जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। नॉन रेलेवेंट कुछ भी नहीं होगा उसमें, सिर्फ जो चीज़ें रेलेवेंट हैं, जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सिर्फ आपको वही लिखाई गई हैं। चलिए, फ़िलहाल तो ये क्लास जो थी वो आपका घटनासार के सारांश के तौर पर थी। जितना भी घटनासार में चीज़ें पूछी गई हैं, जो आपका जो स्टार्टिंग के 14 पेज होते हैं, जो वन लाइनर होते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका पूरा का पूरा सारांश आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। थैंक यू सो मच।